हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने अप्रैल मंथ में अपलोड कर दी थी बच्चों, क्योंकि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने के बाद बच्चे मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डी वी आर रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर नीट जर्नी, तो आप अभी से ही हमारे लिए मंथली टारगेट्स प्लान करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप में से काफी बच्चे ऐसे भी थे जो कि 12th बोर्ड्स के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 प्रिपरेशन पर ही फोकस कर रहे थे और कहीं ना कहीं दे वर प्रिपेयर्ड कि वो लोग 1 साल का ड्रॉप लेंगे और फिर नीट 2024 की तैयारी करेंगे। वहीं काफी ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने क्लास 12 की प्रिपरेशन के साथ ही नीट 2024 की प्रिपरेशन भी की थी और वो टारगेट कर रहे थे कि पहले ही अटेम्प्ट में उनका नीट क्रैक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इस साल नीट क्रैक नहीं हो पाएगा और इसीलिए उन्हें 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ रहा है। अब जिन बच्चों के क्लास 11 के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, फाइनली वो क्लास 12 में आ गए हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो अभी से ही टारगेट कर रहे हैं कि 12th की पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोग नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर जाएं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप लोग नीट 2024 के लिए फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट है, पार्शियल ड्रॉप करते हुए तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा किसी भी नंबर का ड्रॉप है बच्चों, आई होप आप लोग अपनी इस जर्नी को लेकर सीरियस हो गए होंगे और अभी से आप लोगों ने ठान ली होगी कि अगर इस साल जिंदगी के 365 डेज नीट की प्रिपरेशन को करने की ठानी है तो इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी जनरेट करना है। जिन भी बच्चों का नीट 2024 के लिए अपनी जिंदगी का नीट का पहला अटेम्प्ट होगा, सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक ख्याल ही हटा लेना कि नीट पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हो सकता। काफी बच्चे ये केयरलेस एटीट्यूड के साथ भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे कि यार इस साल तो मेरा बोर्ड्स भी है, मैं बोर्ड्स पर फोकस करूं या फिर नीट पर फोकस करूं, देख लूंगा, अच्छी बात है अगर नीट निकल गया तो, नहीं निकला तो ड्रॉप ले लूंगा। अगर ये एटीट्यूड है तो फिर इस साल नीट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुमने ठान ली कि भाई इस साल मेरा बोर्ड है, मैं बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करूंगा और साथ साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल पर वर्क करते हुए पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करूंगा, तो तुम्हारी ये डेडिकेशन, तुम्हारा ये जुनून तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक जरूर करवाएगा। और जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, मम्मी पापा के पैसे कोचिंग में लगाने वाले हैं, अपनी जिंदगी के 365 दिन नीट की प्रिपरेशन में लगाने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है समय की। तुम अपनी जिंदगी के 365 दिन का ये समय नीट की तैयारी के लिए दे रहे हो, इतना जरूर याद रखना कि 365 दिन का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अपने एफर्ट्स को 100% रखने पर आप लोगों को फोकस करना है। चाहे आपका नीट का पहला अटेम्प्ट है या फिर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, अपना एम हाई ही रखना। ऐसा नहीं कि तुमने अभी से ठान के बैठी है कि मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं वहां पर तो 550 में भी एमबीबीएस मिल जाएगी, मैं 550 लाने का ही टारगेट करूंगा। जितना हाई तुम एम रखोगे उतने हाई तुम्हारे एफर्ट्स होंगे। अगर अभी से ही आप लोग 720 टारगेट रखते हुए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब जाकर तुम्हारे एफर्ट 700, 680 लायक होंगे मेरी जान। लेकिन अभी से अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे 580 नंबर लेकर आने हैं, 550 नंबर लेकर आने हैं, तो तुम्हारे एफर्ट्स फिर इतने ही जाएंगे या फिर इससे भी कम रह जाएंगे। तो एम हाई ही रखो, तुम्हारे पास पूरा 1 साल है, अभी से ही अपने लिए टारगेट्स को इतना कम मत रखो कि एफर्ट्स उससे भी ज्यादा कम हो। दूसरी चीज, आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट को अपनी बैकबोन जरूर बनाना होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे तुमने ठान लेनी है कि एक भी नंबर नहीं गवाऊंगा। ज्यादातर बच्चों का आई एम श्योर कि सब्जेक्ट बायोलॉजी ही रहेगा। बायो में तुम लोग 360 और 360 से नीचे सोचोगे ही नहीं। जब ऐसा ख्याल आने ही नहीं दोगे तभी जाकर तुम्हारे एफर्ट्स 100% जाएंगे। पूरी प्रिपरेटरी जर्नी में रिजल्ट पर फोकस करते हुए नेगेटिव मत सोचना। ये मत सोचो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल नीट में अपियर होने वाले बच्चों के नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ना जाने मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तुम ये देखो कि अभी मेरे पास साल भर पड़ा हुआ है, इस पूरी जर्नी को मुझे ब्यूटीफुली जीना है, खुद पर भरोसा करते हुए जीना है। जब पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगा तो इवेंचुअली डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाऊंगा। अभी तुम यहाँ हो बच्चे, अभी से मत सोचो कि यहाँ पहुंचकर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पहुंचने से पहले जो रास्ता कवर कर रहे हो उस रास्ते पर तो वर्क करो। रास्ता अच्छा रहेगा, खुद पर भरोसा रहेगा, एफर्ट्स रहेंगे तो अल्टीमेटली तुम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। अब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करती हूँ। नीट 2024 प्रिपरेशन करते हुए कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स की मदद आप लोग ले सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स आप सभी के लिए रहेंगी, उसके लिए ऑलरेडी मैंने अप्रैल मंथ में वीडियो अपलोड कर दी थी, तो वो चीज का रिपीटेशन देते हुए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। जो मेरी वो 1 ईयर नीट 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप लोगों को नीट 2024 के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स की मुझे मदद लेनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक मैं परचेज कर सकता हूँ, उसके बारे में जानना है तो मेरी उस वीडियो को आप लोग जरूर देख सकते हैं।
एक चीज का ध्यान रखना, भतेर रेफरेंस बुक खरीद लो, लेकिन एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है तो नीट तुमसे बहुत दूर है। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में चाहे वो टॉपिक डिफिकल्ट है चाहे इजी है, जब भी उस टॉपिक को पढ़ोगे उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं, चाहे डिटेल नोट्स हैं चाहे क्विक रिवीजन नोट्स हैं। ये नोट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने में, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आप में से कोई भी बच्चा है जिससे लगता है कि दी मुझसे ना खुद से नोट्स नहीं बनवाए जाते, जब तक मेरे पास रेडीमेड्स नोट ना आ जाए तब तक मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग ओसवाल बुक्स की हैंड बुक्स यूज कर सकते हैं बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हैंड बुक्स आती है। चाहे आप लोग अपने स्कूल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11-12 के लिए, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईएससी बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को इन हैंड बुक्स में कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। इस बुक में नोट्स प्रोवाइड कराने के साथ साथ आप लोगों को हर एक चैप्टर के साथ क्यूआर कोड्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, ताकि बुक में दिए हुए टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से अगर आप लोग किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं भी है तो क्यूआर कोड स्कैन करते हुए आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सेस कर सके। आप लोगों को चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। इस बुक के एंड में आप लोगों को अपेंडिक्स सेक्शन भी दिया हुआ है, जहां पर आप लोगों को क्विक रिवीजन नोट्स के तौर पर, जैसे मैं बायोलॉजी का एग्जांपल दूं तो कौन से ईयर में कौन सी डिस्कवरी हुई थी, किन साइंटिस्ट को कौन सा नोबेल प्राइज मिला था, कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है जिनका बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप लोगों को अगर स्कूल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, नीट जेईई की प्रिपरेशन करनी है, डिटेल नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स सब कुछ एक ही किताब में चाहिए, तो ओसवाल बुक्स की हैंड बुक्स आप लोग यूज कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो प्रिपरेशन जर्नी में नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप खुद से नोट्स बनाइए या फिर रेडीमेड नोट्स यूज करिए, लेकिन नोट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। चाहे आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट है या फिर आपका नीट 2024 के लिए पहला अटेम्प्ट है, डिसिप्लिन वे में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोग वीकली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करें। मैं कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या आपका मिनिमम वीकली टारगेट रहना चाहिए। जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्लास 12 बोर्ड्स के साथ साथ नीट की वो प्रिपरेशन करेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, देखो आप लोगों के स्कूल में ना क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा उन चैप्टर्स का आप लोगों को रिवीजन करना है, ये आपका टारगेट रहेगा। और जो क्लास 11th का सिलेबस है उसका टारगेट आप खुद से बनाएंगे। जितने भी बच्चे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं फॉर नीट 2024, हर हफ्ते स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन करेंगे, प्लस क्लास 11th सिलेबस से बायो का एक चैप्टर करेंगे, फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे और केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे। अगर तुमको लग रहा है दी क्लास 12 में स्कूल जाने के साथ साथ क्लास 11 का एक हफ्ते में इतना सारा तो मुझसे हो नहीं पाएगा, तो तुम अपना मिनिमम टारगेट रख देना कि मुझे हर हफ्ते स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा क्लास 12 सिलेबस से वो तो पढ़ना ही है। फिर मैं ऐसा कर दूंगा, उसके साथ साथ एक हफ्ते मैंने एक चैप्टर ऑफ बायो, 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स कर लिया, अगले हफ्ते 1 चैप्टर ऑफ बायो, 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री कर दिया, उसके अगले हफ्ते 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री कर दिया। यानी कि आप लोग क्लास 11 सिलेबस से एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। किसी हफ्ते बायो फिजिक्स का एक चैप्टर, अगले हफ्ते बायो केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर उसके अगले हफ्ते केमिस्ट्री फिजिक्स का एक चैप्टर। इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे ताकि पूरे हफ्ते में 12th के साथ साथ 11th का सिलेबस भी कवर होता जाए। जो बच्चे पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही प्रिपरेशन करेंगे। आपकी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर हफ्ते आप लोग वीकली टारगेट रखेंगे कि आप लोग बायोलॉजी के कम से कम 2 चैप्टर्स कर लेना बच्चों, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एक चैप्टर आप लोग करेंगे। पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स मिनिमम 1 आवर तो जरूर देंगे नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे। अब बात करती हूँ जो कि कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी कोर्स को ज्वाइन करते हुए इस साल नीट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उनका कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी पर रहेगा। अगर आप लोग कोचिंग लेते हुए नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों का वीकली टारगेट यही रहेगा कि आपकी कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप घर आकर डेली रिवाइज करते रहें, और आप लोगों के कोचिंग पे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी होते रहेंगे, तो आप लोगों का टेस्ट के जरिए आप लोगों को पता भी चलता रहेगा कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप लोगों को कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अपनी मर्जी से छोटे छोटे टॉपिक्स को टारगेट रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बच्चे कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं लेकिन सेल्फ स्टडी करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके टारगेट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग तो जरूर होने चाहिए। आप लोग हर हफ्ते बायोलॉजी के मिनिमम 2 चैप्टर्स कर रहे होंगे अलॉन्ग विद 1 चैप्टर ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन शॉर्ट आप लोगों को वीकली टारगेट्स बनाने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, और इन वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करते हुए अपनी सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड 2 टाइप के नोट्स बनाएंगे। एक होगा आपका डिटेल नोट्स और एक होगा क्विक रिवीजन नोट्स, जो कि आपके एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फटाफट नजर
नंबर मारने में मदद करेगा। हर एक टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करेगा, क्योंकि पेपर पिछले 5 सालों के एनालिसिस के बेसिस पे बताऊं तो एनसीईआरटी से बनकर ही आया है। बच्चों, पॉजिटिव रहना पूरी जर्नी में। एंड रिजल्ट के बारे में जब भी सोचते हो अच्छा ही सोचना। ये अच्छा सोचना आप लोगों की जर्नी को स्मूथ बनाएगा। आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, आप लोगों के लिए फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, पूरे साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड मैं करवाती रहूंगी। इसी के साथ बायोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपके बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करवाने के लिए मैंने क्या प्लान किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर अपलोड करेंगी। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज फॉर अपकमिंग वीडियोस। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर डालो व्हाट इज योर टारगेट स्कोर फॉर नीट 2024। अपना नाम मेंशन करो। जैसे मेरा नाम रेणुका अंथवाल है, मैं लिख रही हूं रेणुका अंथवाल विल स्कोर 700 इन नीट 2024। तुम अपना टारगेट स्कोर लिखो, क्या तुम्हारा नाम है एंड हाउ मच यू आर टारगेटिंग इन नीट 2024। रेणुका अंथवाल विल स्कोर डैश मार्क्स इन नीट 2024। मेंशन योर टारगेट स्कोर, वो ड्रीम स्कोर जो कि तुम अपने स्कोर कार्ड में देखना चाहते हो। मेंशन योर नेम एंड योर टारगेट स्कोर फॉर नीट 2024। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.